और आगे महर्षि जी क्या लिखते हैं, क्या ब्रह्मचर्य की महिमा का गान करते हैं, आश्चर्य। कहते हैं वीर्य की रक्षा में आनंद और नाश करने में दुख प्राप्ति भी जना देनी चाहिए। तो ऋषि जी लिखते हैं कि 5 या 8 साल के बच्चे को माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे को वीर्य की रक्षा में आनंद और वीर्य के नाश में दुख प्राप्ति बता दे, अच्छी तरह से खोल करके बढ़िया तरह से। ये माता पिता कर्तव्य है। और आगे लिखा, जैसे देखो जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है। अब देखो, अब वीर्य की सुरक्षा के लाभ बताएंगे ऋषि जी कि ब्रह्मचर्य के लाभ क्या हैं, वीर्य रक्षा के लाभ क्या हैं। अब ये बताने वाले हैं। क्या कहा कि देखो जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तब उसको आरोग्य, आरोग्य का मतलब रोग नहीं फटकते, अर्थात रोग के कारण तक नष्ट हो जाते हैं। कारण ही नहीं रहेंगे तो रोग कहां से आएंगे। तो कहते शरीर में रोग आने के कारण ही नहीं रहते, आरोग्य हो जाता है। कहते आरोग्य, बुद्धि, उसकी बुद्धि बढ़ती है, बल, बल बढ़ता है, पराक्रम, पराक्रम कहते हैं कठिन से कठिन कार्यों को भी एक शक्ति के साथ करना, उत्साह के साथ करना। तो कहते हैं उसका पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। बहुत सुख शब्द प्रयोग किया है, यानी कि ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो क्या बढ़ेगा, आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम और आपका सुख बढ़ता जाएगा, ये सब बढ़ेंगे। आगे ऋषि जी क्या लिखते हैं, कहते जी वीर्य के लाभ तो बता दिए, ब्रह्मचर्य के लाभ तो बता दिए, पर अब ब्रह्मचर्य रक्षा हो कैसे, अब ऋषि ये बताते हैं। देखो ऋषियों की कितनी बड़ी वैज्ञानिकता है, कितनी बड़ी रिसर्च करी उन्होंने। कहते जी वीर्य के लाभ तो बता दिए ब्रह्मचर्य रक्षा के, पर अब ब्रह्मचर्य पालन करें कैसे। अब वो बात सुनो कैसे लिखी है। कहा कि विषयों की कथा, कहता विषयों की कथा ना करें। 5 विषय होते हैं मुख्य, आंखों से आंखों का विषय है, देखना है, सुनना है, स्पर्श करना है, चखना है, ये हमारे विषय होते हैं। सुनना है, कहते हैं गंदी बातें कभी चर्चा ना करें विषयों की। उसका रंग ऐसा है, उसका रूप ऐसा है, उसके ये अंग ऐसे हैं, उसकी त्वचा ऐसी। कहते हैं किसी के अंग प्रत्यंगों या अश्लील बातों का कोई भी जिक्र ना करें, कोई भी विषयों की कथा नहीं करनी है, बेकार की अश्लील बातें कभी भी नहीं करनी है। दूसरे नंबर पर कहता विषयी लोगों का संग, कहता जो गंदे लोग हैं ना, अश्लील बातें करते हैं, जो विषयों में बेकार की बातों में फंसे रहते हैं, आसक्तिपूर्ण, कहते हैं बिल्कुल ऐसे लिप्त लोगों का संग नहीं करना है। गंदे लोगों के संग से अकेला भला। तो ऋषि जी दूसरे नंबर पर लिखते हैं विषयी लोगों का संग, और तीसरे नंबर लिखते हैं विषयों का ध्यान। कहता विषयों का ध्यान नहीं करना है, गंदी बातें नहीं सोचनी। जब कोई नौजवान ब्रह्मचर्य नाश करता तो कैसे करता है, विषयों का ध्यान तो करता होगा, गंदी बातें तो सोचता होगा। ये तो है नहीं कि कोई नौजवान ब्रह्मचर्य नाश करने के लिए या हस्तमैथुन करने के लिए तैयार हुआ हो और वो विचार करे कि हवन हो रहा है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, यज्ञ में आहुतियां डल रही हैं, ऐसे ऐसे विचार उठा के वो हस्तमैथुन करता हो। ऐसा ऐसा ध्यान करता है क्या इन बातों का, वो बिल्कुल भी नहीं, वो अश्लील बातों का ध्यान करता है, गंदी बातें सोचता है। तो कहा तीसरे नंबर पर ऋषि जी लिखते हैं कि विषयों का ध्यान नहीं करना है। और चौथे नंबर पर कहते हैं स्त्री का दर्शन, स्त्रियों का दर्शन नहीं करना। दर्शन का मतलब ये नहीं है आंखें चली गई तो वापस ले आनी है, ये नहीं कि बार बार उसके अंगों को देखें, इसका ये कैसा है, इसका वो कैसा है, इसका ये अंग कैसा है, इसका ये अंग कितना छोटा है, ये अंग कितना बड़ा, ऐसा ध्यान नहीं करना है। कहता है स्त्रियों का दर्शन। फिर कहता है एकांत सेवन, स्त्रियों के साथ एकांत में सेवन भी नहीं करना। मैं कई बार बता चुका हूं बातें। एकांत में सगे भाई बहन की भी मना की ऋषियों ने, माता पुत्र और पिता पुत्र की मना की ऋषियों ने। एकांत सेवन। फिर आया संभाषण, जो कि छोरियां का लगनी बातचीत करे ना, लड़कियों के साथ ज्यादा बातचीतें करते हैं, मुझे आपका ये अच्छा लगा, मुझे आपकी ये वो, कहते हैं संभाषण नहीं करना लड़कियों के साथ ज्यादा। फिर कहता है और स्पर्श, और लड़कियों को स्पर्श भी नहीं करना है। तो ये बताए ऋषियों ने वीर्य की, ब्रह्मचर्य की रक्षा तभी होगी जब ये आप 8 चीजों से बचोगे। कौन कौन सी मैं फिर कहता हूं। पहले नंबर पर कहा विषयों की कथा, दूसरे नंबर पर कहा विषयी लोगों का संग, तीसरे नंबर पर कहा विषयों का ध्यान, चौथे नंबर पर कहा स्त्री का दर्शन, पांचवें नंबर पर कहा स्त्रियों के साथ एकांत सेवन,
छठे नंबर पर कहा है स्त्रियों के साथ संभाषण है, और सातवें नंबर पर कहा है स्त्रियों के साथ कोई किसी प्रकार का स्पर्श है, ये काम नहीं करना। ऋषि लिखते हैं आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक रहकर उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को प्राप्त होवें। ऋषि लिखते हैं कि ब्रह्मचारी इनसे पृथक रह करके विद्या को प्राप्त करें। और फिर आगे लिख दिया, पहले ब्रह्मचर्य का लाभ बताए, लाभ क्या है, फिर ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें वो बताया, और तीसरे नंबर पर बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया, ब्रह्मचर्य नाश किया तो उससे कितनी बड़ी हानि होगी। सुनो क्या लिखते हैं ऋषि जी, कहते हैं जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक नपुंसक हो जाता है, उसके अंदर संतान पैदा करने की क्षमता नहीं रहती, उसके अंदर काम उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती, बिल्कुल खत्म हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। कहता वह नपुंसक महाकुलक्षणी, मतलब उसके अंदर अच्छे लक्षण रहते ही नहीं, कुलक्षणी हो जाता है, सारे दोष उसके अंदर आ जाते हैं, गलत देखना, गलत बोलना, गलत सुनना, गलत चीजें करना। कहते महाकुलक्षणी, ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला महाकुलक्षणी हो जाता है, तरह तरह के दोष आ जाते हैं उसमें, तरह अनेकों सारे बुरे लक्षण उसमें आ घेरते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऋषि जी लिख रहे हैं। कहते हुए नपुंसक महाकुलक्षणी, और जिसको प्रमेय रोग होता है, अर्थात जिसको ये शिगर पतन है, धातु रोग है, ये वीर्य का निकल जाना है, थोड़ा सा बल लगा दे तब वीर्य निकल जाना, ये सब क्या है, ये सब गुप्त रोग किसके कारण है, ब्रह्मचर्य नाश के कारण तरह तरह के गुप्त रोग हो जाएंगे। ये बच्चे समझ ले ध्यान से, ब्रह्मचर्य नाश नहीं करना है। तो इसमें ऋषि जी लिखते हैं कि वह नपुंसक महाकुलक्षणी, और जिसको प्रमेय रोग होता है वह दुर्बल हो जाता, उसमें कोई बल नहीं रहता, निस्तेज, कोई तेज नहीं, निर्बुद्धि, और उसके अंदर बुद्धि भी नहीं रहती। ये ब्रह्मचर्य नाश के परिणाम हैं। और क्या क्या कहते हैं, फिर आगे लिखते हैं ऋषि जी, उत्साह, उसके अंदर कोई उत्साह नहीं रहता, किसी कार्य में रुचि नहीं होती उसकी, हमेशा अपने आप को ऐसा टूटा टूटा महसूस कराया जैसे खत्म हो रहा है, कुछ नहीं बच रहा। कई नौजवान दिखेंगे ना, जब खत्म से रहेंगे जैसे इनमें कुछ बचे नहीं रहा। तो इसलिए यहां पर लिखा है कि उसमें उत्साह खत्म हो जाता, साहस, किसी कार्य को करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं रहती। साहस कहते हैं, चाहे रुचि हो चाहे ना हो, फिर भी आदमी कर लेता है, उसे कहते हैं साहस। उसमें ब्रह्मचर्य नाश करने वाले में साहस नहीं रहता। फिर कहते हैं धैर्य भी नहीं होता, थोड़ी सी असफलता मिली तभी तिलमिला जाता है, बिल्कुल हिम्मत हार जाता है, उम्मीदें छोड़ देता है। कहते हैं इसमें ना धैर्य ना बल, कोई बल नहीं होता, ना आत्मा का बल, ना इंद्रियों का बल, ना सामाजिक बल, ना अंतःकरण का बल, ना कोई भी बल नहीं रहता, उसके बल भी नष्ट हो जाता है, और पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, ना उसके अंदर किसी कार्य करने की शक्ति रहती, कुछ नहीं रहता, पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। इतनी बड़ी बात लिख दी ऋषियों ने, इतनी बड़ी बात नहीं, मेरे शब्द नहीं है, ये ऋषियों के शब्द हैं। कहते हैं जो तुम लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण, वीर्य की रक्षा करने में इस समय चूकोगे, तो ऋषि जी आगे लिखते हैं, कहते यदि तुम वीर्य की रक्षा करने में इस समय चूकोगे तो कहते हैं पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। कहता फिर यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं होगा, ब्रह्मचर्य की जब शिक्षा मिल जाए तभी से ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर देना चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस ब्रह्मचर्य की महिमा समझ जाओ। और ये बात ऋषि ने माता पिता के लिए लिखी है, खासकर माता के लिए, कि अपने बच्चे को 5 या 8 साल के बच्चे को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे। 5 या 8 साल तक बच्चे को जब घर में शिक्षा मिल जाती है तो आगे जाकर गुरुकुल में क्या व्यवहार होता है, कैसे उसका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता है, ये अगली बात मैं गुरुकुल वाली बताऊंगा अगली वीडियो। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, वीडियो आज ये थोड़ी लंबी तो हो गई है, पर भाई जो गृहस्थी हैं हाथ जुड़वा लो, इन बच्चा न बचा लो इन बच्चों ने। इनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा ना देने के कारण बच्चे डिप्रेशन में आ गए हैं, आत्महत्याएं करते हैं, वो मर मर के जी रहे हैं। किसके कारण? माता पिता से घर से ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिलती नहीं। अरे तुम ना दे सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम ये वीडियो तो दिखा सको अपने बच्चों ने। अगर ये वीडियो दिखाते हुए भी शर्म आवे है, तो जिसकी ब्रह्मचर्य में रुचि है वही अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की बातें बताता है। और मैं जब सीधे शब्दों में कह दूं ना, फिर कहेंगे अग्निदेव सीधा बोला, मैं बोलना नहीं चाहता। ये माता पिता से खुद तो डटा नहीं जाता, खुद तो रुका नहीं जाता, ये बच्चा ने देंगे ब्रह्मचर्य की शिक्षा।
मैं सीधे शब्द बोलना नहीं चाहता, बस मैं अपनी वाणी न रोकना चाहता हूं। गांव तो बतेरे कर रखे, तुमने खाम खाई विवाह करा के बैठ गए, तुम्हें पता है नहीं क्या गृहस्थ के नियम होते हैं। वो को लड़का जवान हो गया, लड़की जवान होगी, कर दो विवाह, कोई मतलब है? कंडीशनें लगा रखी है ऋषियों ने किसका विवाह होना चाहिए। तो जी मैं तो ये निवेदन करता हूं आपसे, थोड़ी सी वाणी में आपको कठोरता जरूर लगी होगी, लेकिन सत्य है। तो फिर भी आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप योग्य तो हैं ही, ऐसी तो बात नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं, आपके अंदर संस्कार तो, वरना 1-2 मिनट की वीडियो देखते हैं लोग। तो मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूँ भाई, ब्रह्मचर्य का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्य के बारे में बताओ। वीडियो नहीं दिखाते तो खुद वीडियो सुन के बताओ, वीडियो न ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, जैसा भी आपको अच्छा लगे, लेकिन ब्रह्मचर्य बढ़ाओ, यही इच्छा है। धन्यवाद, नमस्ते जी। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय बहुत ही विशेष है और आज की जो वीडियो होगी इसमें मेरा कुछ नहीं होगा, मैं ऋषियों की बातें ज्यों की त्यों आपके सामने रखूंगा और आपको आश्चर्य होगा कि ऋषि कितने बड़े रिसर्चर हैं। अरे ये ऋषियों की वो भूमि जिनके ऋषियों के प्रत्येक ग्रंथ में ब्रह्मचर्य का जिक्र हो, हर जगह ब्रह्मचर्य की महिमा बताई जाए, उस देश के नौजवान आज ब्रह्मचर्य नाश के कारण दुखी क्यों हैं? क्योंकि वो ऋषियों के इन बातों को नहीं जानते। आपको ये बात जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ऋषियों की ये बातें यदि हर गृहस्थी को पता चल जाए, हर माता पिता को पता चल जाए, तो वो अपनी संतान को कभी भी ब्रह्मचर्य नाश ना करने दे। आज युवाओं के ब्रह्मचर्य नाश का यही एक कारण है कि उन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा ही नहीं मिल पाती। किस आयु में और ब्रह्मचर्य क्या शिक्षा देने की बात कही है ऋषि मुनियों ने, आइए उस पर विचार करते हैं। और मैं ऋषि ग्रंथ उठा लेता हूं, इसमें से आपको बताता हूं। एक बात कहते हैं हमारे महर्षि मनु जी, कहते हैं कन्या नाम संप्रदानम च कुमारा नाम च रक्षणम। यहां पर यह बात कही गई है कि राजनियम और जाति नियम होने चाहिए कि 5वें अथवा 8वें वर्ष से आगे अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सकें। कहने का मतलब ये है 5 साल या 8 साल के बाद बच्चे को कहां भेज दिया जाए? गुरुकुल में। और उससे पहले 5 साल या 8 साल के बच्चे को घर पर ब्रह्मचर्य की क्या शिक्षा देने की बात कही है, ब्रह्मचर्य के बारे में क्या क्या सिखाने की बात कही है, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ऋषियों ने इस ब्रह्मचर्य के ऊपर कितना ज्यादा बल दिया है और काम वासना की जड़ में प्रहार किया ऋषियों ने। लेकिन आज कोई ध्यान ही नहीं दे रहा माता पिता इन बातों की तरफ, किसी की रुचि नहीं इन बातों की तरफ। बच्चे डिप्रेशन में, उनको काम वासना सताती है, उनको तरह तरह के गुप्त रोग हो गए, माता पिता को चिंता ही नहीं। चिंता, पढ़ ले, ट्यूशन में जा, कोचिंग ले, इन बच्चों का टेंशन बना दी है। तो इसलिए आपको मैं ये निवेदन करता हूं, पढ़ो ऋषियों के ग्रंथ, क्या लिखते हैं सुनो। अब यहां पर बात माता की कही है कि माता क्या शिक्षा दे। कहते हैं जो माता की शिक्षा की बात आई, वो कहते हैं कि बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे। कैसी शिक्षा करे? उत्तम शिक्षा। क्या हो? कौन सी शिक्षा? कहते हैं जिससे संतान सभ्य हो, उसकी संतान सभ्य बने और किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे। सीधी सीधी लिख दी ऋषियों ने कि मां बच्चे को वो शिक्षा दे कि उसकी संतान कभी भी अपने अंगों से कुचेष्टा ना करने पाए। समझ गए ना? कुचेष्टा, आज अंगों से कुचेष्टा का ही परिणाम नौजवान भुगत रहे हैं। और कैसे ना करने पाए इसके बारे में आगे क्या लिखते हैं? कहते हैं कि उपस्थेंद्रिय से स्पर्श, उपस्थेंद्रिय मतलब जो हमारे मल मूत्र त्यागने के स्थान हैं, उपस्थेंद्रिय से स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता, यानी कि उपस्थेंद्रिय से स्पर्श करेंगे और हमारी जो मलमूत्र त्यागने वाली इंद्रिय उसको रगड़ेंगे, उसका मर्दन करेंगे, तो उससे क्या होगा? वीर्य की क्षीणता होगी, वीर्य का नाश होगा और होगा नपुंसकता होती है। और हस्त में दुर्गंध भी होता है, इससे उसका स्पर्श न करें। यानी कि मां अपने बच्चे को ये बात सिखा दे कि आपने अपनी उपस्थेंद्रिय के साथ छेड़छाड़ की, उसका स्पर्श किया, उसका मर्दन किया, तो क्या होगा? आपका वीर्य क्षीण होगा, नपुंसकता हो जाएगी और आपके हाथों में भी दुर्गंध हो जाएगी। ऐसी मां शिक्षा करे और ये कहे कि आप अपनी
इंद्रियों का स्पर्श या उससे मर्दन कभी भी ना करना। आश्चर्य है, आश्चर्य कितनी ऊंची बात कही है ऋषि मुनियों ने। मैं इसका अगला भाग, और यानी कि माँ बच्चे को ये शिक्षा दे ब्रह्मचर्य की, खोल कर दे, अच्छे से बताए। ऋषि जी ने आप पूरी खोली नहीं है, ये मोटे रूप में बताई है, और अगली क्या बताई है उसके बारे में मैं बताई।